पापा कम करना चाहिए था हमें। आप ये बताएं कि वो लड़का कहाँ गया जिससे शिप्रा की शादी होनी थी। इतना बदतमीज सीन लगा कि बच्चा बच्ची शादी के बाद अगली सुबह आप पहली दफा आए हैं, ना आपने माँ को सलाम किया ना बाप को सलाम। कहाँ जाओगे सारी दुनिया की उसने बता दिया। एपिसोड 4 दफा देखे। जब मैंने पहली दफा देखा तो मुझे 5 सवाल मेरे जहन में बने, मैंने लिखे। दूसरी दफा देखा तो 9 सवाल बन गए। तीसरी दफा देखा तो 15 सवाल बन गए। चौथी दफा देखा तो पेज ही खत्म हो गए। इतने सवाल आए कि ये क्या क्या ये ऐसा होता है जैसे आप टीचर क्लास से निकल जाए ना, बच्चे को कहे बेटा क्लास में मॉनिटर बनो, मैं भी आ रही हूँ 12 घंटे के बाद। तो ये वैसे क्लास चली है, टीचर नहीं था इसमें, पता नहीं कुछ जो मैंने सवाल आपसे किया वो क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं। वो इतना बिल्डअप था एक चीज का। इतने सवाल हैं, तुम क्या कह रहे हो, हाँ कैसे हो गया ना कैसे हो गया, ये तो एक चीज है सर। बिकॉज आई थिंक उसको एक वो पॉइंट मिल गया कि आई कैन ब्लैकमेल हिम। या because he was kidnapped na, and he was forced to tell by our mafia boss ने उसको किडनैप किया था ना बाप को, और कहा था कि ये चीज़ ने। तो जब वो आया ना, कहता है मैं अपना मुंह बंद रखूंगा और ये नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो। ब्लैकमेल कर रहा है उसको एक्चुअली। अब आप शादी कर दें तो चाहता ही नहीं है कि यहाँ शादी हो। एक बात और ये कि जान की धमकी दी। मेरा एक सवाल और है, एक सवाल और है। There were 2 conversations he had with his daughter also. तो उसको कैसे लगा कि अपनी शिप्रा को मारेंगे। उसने स्ट्रेट कहा था कि तुम उसका जनाजा उठाओ। इतनी सख्त लाइनें थी, जनाजा शिप्रा का उठाओगे। और बाद में मुझे तो यही लगा। अच्छा मजे की बात है कि जो आपकी ये विलेनस है मैडम, जनाजे की बातें कर रही है, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, बातें करी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हम ज्यादा जालिम नहीं हो गए? थोड़ा पापा कम करना चाहिए था हमें। नहीं तो शिप्रा ने स्टैंड क्यों नहीं लिया अपने बाप के सामने? बाप कहते हैं जब रिश्ता मांगने आते हैं, बाप इनकार करे तो शिप्रा का लड़ना बनता नहीं है। तो वो तो अच्छी बच्ची है ना, चलो ना बाप से बात बाद में तो की थी ना, जब उसने कहा था कि मुझे अपना तो नहीं पता लेकिन वो मर जाएगा, आप उसके बाप के किए की सजा उसको क्यों दे रहे हैं? वो तो हो गया, उसके बाद रिश्ता लेके आते हैं। हाँ, उसके बाद वो रिश्ता लाए तो वो जाहिर है बाप के साथ बदतमीजी तो नहीं की उसने। फिर उसको कहा कि अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती, और वो रो रही थी, मीनिंग दैट आई एम नॉट हैप्पी ओवर व्हाटएवर ही सेड, बट अभी तुम चले जाओ। सो यही तक ही हुई बात। सबसे दो और बड़े प्यारे सवाल हैं कि आप एक एपिसोड में देखें और मैं क्या करूं, वो रिश्ता पक्का कर रहा है। आप ये बताएं कि वो लड़का कहाँ गया जिससे शिप्रा की शादी होनी थी, जिससे पापा पूरा पक्का करके आए कि रिश्ता हो गया, जहेज नहीं लूंगा मैं अंकल। हाँ बिल्कुल ठीक है, डन और खत्म। रैंडम लड़का। उसके बाद वो कहाँ गया लड़का? नहीं रैंडम नहीं था, मंगनी भी हुई थी उसके साथ, तो मंगनी हुई थी। वो लड़का किधर गया उसके बाद? जो घर आया था जब ये लोग सारे नमाज के लिए गए थे, पूरा रिश्ता कर दिया, उसके बाद मना कर दिया। आप कैसे चले गए? नहीं दिखाया नहीं उन्होंने, मना किया, पूरी बात पक्का करके उसके बाद उसके घर रिश्ता लेके चले गए। फिर उससे भी प्यारी बात, शादी हुई है, अगले दिन दोनों अपने कमरे से निकले और आके ना सलाम ना दुआ, ऐसे खड़े हो गए। So, अब वो कह रहे तो वो मम्मी शुरू हो गई, कहाँ जाओगे सारी दुनिया की उसने बता दिया। और ये खड़े में, वो मुझे इतना बदतमीज सीन लगा कि बच्चा बच्ची शादी के बाद अगली सुबह आप पहली दफा आए हैं, ना आपने माँ को सलाम किया ना बाप को सलाम किया। बिलाल और मुझे ये बताएं ऐसे खड़े और ब्लैंक, और एक मोमेंट है अजीब सा पॉज और साइलेंस। डायरेक्टर भी कुछ नहीं कह रहा कि सब कहाँ चले गए थे। बस वो दुख होता है कि आपके बहुत सवाल और कैरेक्टर्स जो अब बिहेव कर रहे हैं सब अपने कैरेक्टर से आउटशिट की राइटिंग इतनी अब कमाल है कि मुझे भूल ही गई हूँ कि इस ड्रामा किस बारे में था। मैं भूल गई है ना, मुझे अब याद भी नहीं कि शिप्रा का बैकग्राउंड क्या था, बिलाल, मुझे कहानी भूल गई है क्योंकि अब सब कहीं बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, नहीं समझ आ रही कि वेयर इट्स हेडिंग। बहुत अचानक शादी वाकई। डायलॉग्स लाइंस की बात करूँ तो सबसे वीक पार्ट ही इस ड्रामे का स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट इज़ वीक, प्लॉट जो है, बात ये कि ब्लेंड करना चाहिए सिचुएशन को, सीन्स को। वो ब्लेंड नहीं है, वो एक बिल्कुल ये अलग लग रहा होता है, एक सीन अलग सिंक से आ जाता है, फिर अलग ही आ जाता है। ये चटापट्टी का गरारा है इसमें ना, समझ रहे कहीं ये चटापटी का गरारा तो एक बहुत खूबसूरत चीज है। फिर इसको क्या कहूँ, और डिसजॉइंटेड है, हाँ कहीं से भी कहीं चले जाते हैं। एक और भी होता है ना, बस उसको क्या कहते हैं, कपड़ा फकीरों वाला उस कपड़े रल्ली इट्स अ रल्ली काइंड ऑफ थिंग कि ये पैच लगा दो, ये कर दो, साथ में जोड़ दो। लेकिन इसके अंदर जो जुड़ा है वो बहुत बुरा जुड़ा है। अच्छा अच्छी बात है, हाँ इट्स अ बैड रोल, सो अलमारी में रख दो। तो ये नहीं हम डिस्प्ले करेंगे, लेकिन डायरेक्टर ने ये समझ नहीं, खैर डायरेक्टर की बस पे बोलूंगी मैं, छोड़ो। तो राइटिंग ही इसका वीक पॉइंट है, राइटिंग ने ही थोड़ा सा दुख दिया
है, कैरेक्टर्स हमें बड़े प्यारे लगे, हमें मोहब्बत होगी, वो बिल्कुल ब्ला ब्ला अपनी जगह बात सही है, एक दूसरों की आंख हमें देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है, छत पे बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, छल्ली फेंकते हैं तो अच्छा लगता है, जब वो करती है तो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत वीक है भाई, क्या करूँ। नंबर्स 6 पहला स्टिल है गुड 6। जॉब। रुबीना जी, आपने तो बच्चों के साथ देखा, आपको स्क्रिप्ट में कौन से अच्छा लाइनों में कहीं कोई वो नहीं था उनको ना, उनको तो सिर्फ बिलाल को देखना था, देख रही थी सुन और बिलाल के एक्सप्रेशंस देखने थे और रोमांटिक सिचुएशंस देखनी थी, विच इज गंदी शादी दिखाने से बेहतर है कि हम शादी ना दिखाएं ना। तो हालांकि नमक हराम की शादी वैसी ना, 4 पटाखे शादी हो गई, तो यहाँ डायरेक्ट उन्होंने तो वेडिंग नाइट भी नहीं दिखाई थी, यहाँ तो खैर वो एफर्ट अच्छा था, वो आई लाइक द वे शी वाज ड्रेस्ड अप, बड़ी प्यारी लग रही थी, बिलाल बड़ा अच्छा लग रहा था, उन दोनों का बड़ा मजे का लेकिन मोमेंट मुझे था। लगा कि जैसे मैंने तैयार नहीं, मैंने फैसल से कहा, मैंने कहा यार एकदम शादी है कि मैं तैयार नहीं हूँ, तो कहते तुमने कौन सी कोई बरी बनानी थी, कि क्या सोच रही थी तुम, तुमने क्या तैयारी करनी थी इनकी शादी की है, को तुमने मेवा लेके आना था, है पोटलियाँ बनानी थी, क्या तुमने क्या तैयारी करनी थी। मैं कहा नहीं, मुझे लगा कि जैसे मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ शादी के लिए, बहुत जल्दी आ गई थी अचानक से। हाँ, because from nothing to या मुझे ये लगा कि मैंने कोई तैयारी नहीं की। इतना स्ट्रेंज, आपको भी शायद लगा हो कि यार हमने कोई तैयारी करनी थी, इतनी बड़ी शादी थी ये, अचानक कैसे हो गई, आप लोगों ने बताया नहीं और बारात लेके और इस ड्रामे का एक्चुअली मसला ये, जो बड़ी मूवमेंट्स थी ना, उनको ये बहुत ठुस तरीके से ये मतलब वो जहाँ पे आप वेट कर रहे थे कि ओहो हो ये होगा, वो बिल्कुल, जैसे बट वो episode सीन शुरू हुआ ना, क्यूट आप था, सोच भी नहीं वो सकते। सीन क्यूट था, जब वो बैठता है, वो फिर कहता है कि मैं चला जाऊं कि मुझे चीज भूल गया हूं, तो पहले मना करती है, वो मोमेंट से मजे yeah, के। but that has been the forte of the play, those moments. मुझे एक शॉट वो भी अच्छा लगा, जहाँ इनकी जब शादी की बात हो गई है तो माँ बाप बैठे में एक छोटा सा उनका हंसने का शॉट है बस, कि माँ भी खुश है और साथ में फादर जो है शिब्रा के वो भी खुश हैं, वो अच्छा लगा। डायरेक्टर ने क्यों ऐसे होने दिया, जो मेरे लिए बड़ा पुट ऑफ था, कि ये शादी के बाद अगले दिन पहली दफ़ा आए माँ बाप के सामने और खड़े हैं और पॉज है, कोई भी नहीं बोल रहा, साइलेंस चल रहा है, कुछ सलाम नहीं कर रहा और सलाम किया नहीं उन्हें एंड तक, कैसे हो सकता है। ये डायरेक्टर ने फील नहीं किया, एक्ट्रेस ने फील नहीं किया, सबसे मैं पूछूंगी कि ये इतना ऑकवर्ड मोमेंट था। उमैर खड़ा था वहाँ, वो कह सकता था कि भाई बच्चे सलाम करें, तो ये म्यूट एंट्री क्यों दिखाई आपने, बड़े इतने बड़े शादी के बाद जो बना रहे थे वहाँ पे घर में, क्या होना था, उसका क्या होना था, वो तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइप कुछ चीज कर रहे थे, वो तो दिया। और अगले दिन आप नाश्ता लेके जाते हैं तो बड़ा नाश्ता लेके जाते हैं, पापा पराठे नहीं बना रहे होते हैं, वो एक पैक्ड नाश्ता, ज्यादा सा नाश्ता होता है, मेरा ख्याल लेके जा रहे थे, बताया था उन्होंने कि जल्दी चलो जल्दी करो, हम लेट हो गए हैं और नाश्ता बना रहे हैं, शिब्रा के घर जाए नाश्ता लेके। यस, तो दैट सीन वाज आल्सो इनकम्प्लीट। और उसके बाद फौरन वहां का नाश्ता दिखा दिया जहाँ पे ऑलरेडी बैठे नाश्ता कर रहे हैं वो लोग। कितना बड़ा जंप नहीं रहे थे, वो बैठी हुई थी, लेकिन कुछ रखा हुआ था सामने, वो खड़े हुए थे, वो गोल्फ से आए थे। और उसके बाद आगे समझ नहीं आई, तो डायरेक्टर से मैं इस दफा बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ कि बहुत फ्लॉस थे और ऐसे थे कि वो खुद एडिटिंग के बाद देखते तो वो कहते यार ये क्या हुआ है, शायद वो एडिटिंग से ठीक हो जाते हैं, मतलब यार हमने ये बनाया और ये व्यूज ले गया, ये क्या है, मतलब लिटरली ये तो है। आप क्रिटिकली इस ड्रामे को देखें, आप सर पकड़ लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा। लेकिन बहरहाल फिर भी जो लोग हैं नोटिस कर रहे हैं, बोल रहे हैं और दुख भी होता है। अच्छा, अच्छी बात ये कि ये शादी जैसा मैं कह रही थी कि नहीं दिखाई कि इसमें मुश्किल होता, तो वो गांव की शादी एग्जीक्यूट करनी आसान थी, वो अच्छा डुएबल थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए थे, ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए था, दिस वाज डिफरेंट, इट लुक्ड डिफरेंट, और मुझे वो फील बड़ी अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी और अच्छा वो और कोई वजह नहीं थी, या तो भाग के शादी कर रहे होते, तो उन्होंने कहा कितना अच्छा है कि हम इसको एक रिक्रिएट करते, ये मुझे बस एक स्मार्ट मूव लगा। बट आई मिस्ड शिब्राज फ्रेंड हु शुड हैव बीन देयर। मेरे ख्याल सरा नाराज थी, आई हैव अ फीलिंग कि वो पता नहीं क्या, इतने सीन के लिए तो आपको करना होता है। She finished right from the beginning. हाँ। स्ट्रॉन्ग उसकी लेकिन मैंने scenes सरा थे से शुरू पूछा में। भी था जब वो शो पे आई थी, कहती एक तो मैं जो है बीच में कास्टिंग करते हैं, मुझे पूरा पता नहीं होता और मेरे बाकी सीन्स और लाइंस कम होती है, हालांकि स्टार्टेड ऑफ ब्यूटीफुली, Very well, कैरेक्टर very well. तो मुझे लगता है And she's such a good actor वो also. नहीं आई शूट पे, आई डोंट नो क्यों, फिर इनको मनाना चाहिए था,